हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दुबई से, जहां पर एक डिस्प्ले के दौरान SCA-30 Mark 1 क्रैश कर गया है। और अनफॉर्चुनेटली क्रैश की फुटेज को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो पायलट हैं उनके द्वारा इजेक्ट नहीं किया गया है। दूसरी जो क्रैश फुटेजेस आई हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल लूज़ किया, पायलट ने रिकवर करने की कोशिश करी और उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। और इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये कंफर्म किया जाता है कि लाइफ यहाँ पर लूज़ हुई है, यानी कि हमने पायलट को यहाँ पर लूज़ किया है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मशीन का फेलियर था, कुछ लोग कह रहे हैं ये पायलट फेलियर था, पायलट ब्लैकआउट हो गए और वो एयरक्राफ्ट को रिकवर नहीं कर पाए। पर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी किसी भी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। अभी यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ऑर्डर करी गई है और उसका हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि वीडियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट तक पायलट ने रिकवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन एल्टीट्यूड इतना लो था कि वो रिकवर नहीं कर पाए। तो अपनी थ्योरीज को फिलहाल प्रूव करने का ये सही समय नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आपको एक्चुअल कारण क्रैश का नहीं पता लगेगा। हो सकता है इंजन स्टॉल हुआ हो जिसकी वजह से पावर लूज़ हो गई हो और पायलट ने एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की कोशिश करी हो, पर अल्टीमेटली वो कर नहीं पाए और क्रैश में उनकी भी जान चली गई। तो ये जो डिस्प्ले एरोबैटिक्स होते हैं ये एक्चुअली काफ़ी डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें आप एयरक्राफ्ट को काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे होते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट मनूवर्स को परफॉर्म करते हुए। तो गलतियाँ यहाँ पर अनफॉरगिविंग होती है और ऐसे काउंटलेस इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर ऐसे एयर शोज में एयर फ्रेम लूज़ हुए हैं एक छोटी मिस्टेक से या फिर टेक्निकल मेलफंक्शन से। क्योंकि अगर आपके पास एल्टीट्यूड है तो आप कोशिश कर सकते हैं रिकवरी करने की, लेकिन जब एल्टीट्यूड आपके पास नहीं है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लगता है कि पायलट लास्ट मोमेंट तक कोशिश कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट रिकवर हो जाए, क्योंकि एकदम से नोज ड्राइव यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद एयरक्राफ्ट को रोल करके फिर उठाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन दिखता है कि उठ नहीं पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पायलट द्वारा लास्ट मोमेंट तक कोशिश करी जा रही है और उनके द्वारा एयर फ्रेम को बचाने की कोशिश करी जा रही है, पर एल्टीट्यूड इतना कम था कि वो सक्सीड नहीं कर पाए और एयरक्राफ्ट ग्राउंड को टच हो जाता है, जिसके बाद वो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और यहाँ पर अब एक्चुअल कारण क्या है इस पर फिलहाल किसी भी तरीके के कंक्लूजन को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सही नहीं होगा। यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं और जो वीडियो हमें दिखाई दे रहा है उससे स्पेसिफिकली आप किसी भी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जब डिटेल्ड जांच होगी तब जाकर पता लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअल कारण क्या था जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। SCA-30 की जो हिस्ट्री रही है ये काफ़ी साफ रही है, ऐसे इंसिडेंट से ये एयरक्राफ्ट बचा रहा है। तो ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। पहली बार जब हमने ये क्रैश देखा तो हम पूरी तरीके से शॉक में थे, क्योंकि ये तेजस जैसे प्लेटफॉर्म से अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन ये बात भी हम आपको बता दें कि ऐसे एयर शोज़ में एयरक्राफ्ट का क्रैश होना अनकॉमन भी नहीं है। कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कई प्रोमिनेंट फाइटर जो कि आजकल फ्लाई कर रहे हैं उनका सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी हाई है, ये भी क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। इवन आपको याद होगा जो पाकिस्तान का F-16 क्रैश हुआ था, प्रैक्टिस के दौरान ही मिस जजमेंट की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। फिर मिक्स के क्रैशेस हैं, ग्रिपिन के क्रैशेस हैं, F-16 के क्रैशेस हैं। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट चीज़ थी वो पायलट को लूज़ करना था, क्योंकि एयर फ्रेम आप दोबारा परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम पहले कई बार कह चुके हैं पायलट लॉस एक्सट्रीम होता है। एक तो आप लाइफ लूज़ कर रहे हैं वो अलग, साथ में जो सालों का दशकों का एक्सपीरियंस है वो एक साथ चला जाता है, जो कि दोबारा बिल्ड करने में उतना ही समय लगेगा, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब एयर फ्रेम लूज़ हो रहा हो तो पायलट को इजेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि पायलट द्वारा एयर फ्रेम को लास्ट मोमेंट तक रिकवर करने की कोशिश करी जा रही थी। हो सकता है पायलट द्वारा कोशिश करी जा रही हो कि 30 का एयर फ्रेम लूज ना हो ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पर, क्योंकि इसे प्राइड ऑफ इंडिया कहा जा रहा है और दुबई में भी इसे ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है। पर सच्चाई ये है मशीन है, वो परचेज हो सकती है। इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है और एक पायलट की लाइफ और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दशकों के एक्सपीरियंस का नतीजा होता है जो दोबारा बिल्ड करने में बहुत समय लगेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। ओम शांति।